अगर किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो आपको वर्क निकालना है, तो आप एफ डॉट डी कर दो डायरेक्ट, आपका वर्क निकल आएगा। अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट से किसी एंगल पे है तो हम क्या काम करते हैं, एफ कोस थीटा निकाल देते हैं। वर्क आपका जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट निकाल दिया तो एफ डी कोस थीटा हो गया। तो एफ डी कोस थीटा से हम वर्क निकाल देते हैं। बट अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टू डायमेंशनल हो, मीन्स वहां पे एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही हो, वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही हो, सिमिलरली आपका फोर्स भी टू डायमेंशनल हो, मीन्स वो एक्स की डायरेक्शन में भी फोर्स है को का कंपोनेंट है और वाई की डायरेक्शन में भी कंपोनेंट है, तो आपको वर्क डन कैसे निकालना है? थोड़ा सा मुश्किल है बट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपका, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है महाभारत है, लेकिन कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आपका एक फोर्स दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एक्स आई और वाई जे, ये फोर्स की वैल्यू मीन्स एक्स की डायरेक्शन में भी है वो और वाई की डायरेक्शन में भी उसका एक कॉम्पोनेंट है। और यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो पॉइंट ए से चलता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मींस एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है या एक सिंगल डायमेंशन में नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमको कैसे करना है, आपको यहाँ पे जब वर्क निकालोगे तो एफ डॉट डी आर करोगे। एफ डॉट डी आर, भाई एफ डॉट डी आर क्यों किया? डी आर का मतलब है अगर एक्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उधर ही में जो कंपोनेंट फोर्स का है वो ही लूंगा और एफ डॉट डी एक्स निकाल दूंगा। वाई की डायरेक्शन में अगर है तो एफ फोर्स का वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा और वाई की डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट लूंगा। तो उन दोनों को सम कर देंगे और दोनों का जो सम होगा वही टोटल वर्क डन होगा। तो कैसे करते हैं, देखो यहां से ये पार्टिकल ए पॉइंट पे था, वहां एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू है 0। ऐसे ही ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, वहां उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 1 है। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भैया। डब्ल्यू इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में देखेंगे फोर्स का कंपोनेंट कितना है, तो वो है माइनस एक्स। तो माइनस एक्स किया और डी एक्स किया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स की डायरेक्शन में लिया। एक्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है आप यहां से देखो, एक्स की वैल्यू इनिशियली आपकी 1 है और फाइनली कितनी हो रही है 0 हो जा रही है। बी तक पहुंचा तो वैल्यू कितनी हो गई 0 होगी, मीन्स आपकी वैल्यू एक्स की जो चेंज हो रही है 1 से 0 हो रही है। अब ये तो हो गया भैया एक्स डायरेक्शन में वर्क डन। अब वाई डायरेक्शन में वर्क डन कैसे निकलेगा भैया, ये हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है वाई जे, तो आपको लिखना है यहाँ पे वाई जे, ये तो फोर्स हो गया आपका। डॉट आपको लेना है वाई डायरेक्शन में ये कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। वाई की वैल्यू इनिशियली आपकी 0 है और फाइनली कितनी चेंज हो रही है भैया 1 हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखो 0 to 1 और क्या करोगे भैया डी वाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है और आपका क्वेश्चन समझ लो हो गया। ओके, एक्स डी एक्स माइनस भी उसके साथ है, माइनस बाहर लिया। एक्स डी एक्स, एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और इसकी जो लिमिट है वो चेंज हो रही है 1 to 0, 1 to 0 चेंज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट चेंज हो रही है 0 to 1। ओके, अब यहाँ पे देखो भैया, इसमें सबसे पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा तो 0 आ जाएगा और फिर बाद में लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखूंगा तो माइनस का आ जाएगा आपका ये 1 का स्क्वायर आएगा और फिर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, और एक वो माइनस में आएगा भैया, ये भी माइनस में आपका आएगा और एक माइनस पहले से है आपका प्लस। यहाँ पे पहले 1 की वैल्यू रखूंगा वाई की जगह तो 1/2 हो जाएगा और फिर वाई की जगह मैं 0 रखूंगा तो 0 ही आ जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2, ये आपका होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ऐसा यूनिट्स में सारी क्वांटिटीज, तो आपका ये जूल में रहेगा तो 1 जूल इसका आंसर रहेगा। तो ये हो गया 1 जूल इसका आंसर। ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। जब कभी भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों टू डायमेंशनल हो तो आपको इंडिविजुअली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है टोटल वर्क और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में टोटल वर्क कितना है वो आप निकालोगे और उसको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा।